हम दुनिया नहीं बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नहीं बनाएंगे। मुरली की तारीख है 31 शिव भगवानु वर्ष। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। इसकी श्रीमत से, बाप की श्रीमत से भी। और इसलिए बाबा ने कहे शुद्ध नशा रखवा। प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे हैं, कोई सौभाग्यशाली भी है, कोई भाग्यशाली भी है, कोई पद्मापदम भाग्यशाली भी है। तो बाबा का जवाब, जो अच्छी रीति धारणा करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत क्या है? सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? राजाओं का राजा। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। और जो महान भाग्यशाली बच्चे हैं वो ये बातें कर सकते हैं, जो खुद को भी ऐसा बनाते हैं और बाबा के मददगार बनकर भारत की भी सेवा कर रहे। बाबा ने कहा ओम शांति।
तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है, तुम सबसे पावरफुल हो। कौन सी सेना? तुम शिव शक्ति सेना हो, पावरफुल सेना हो बाबा ने कहा, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। हम सेना है, लेकिन किसके? सर्वशक्तिवान बाप की है। बाबा या नशा चढ़ाता है, घर जाने से वो नशा क्या हो जाता है? बाबा ने कहा चढ़ता है या कम होता है, ये भी देखना है। भूल तो नहीं जाते हो। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो ना। यह शोक वाटिका में है, पर एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान भी है, परंतु यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुगधृष्ण के मिसाल ये राज्य है ना। अभी सुख है तो अभी दुख है बाबा ने कहा। बड़े एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, बाबा ने कहा बड़े बड़े महल हो, फिर भी क्या है? बाबा ने कहा सब तो दुखी है ना। कहाँ बैठे हैं? शोक वाटिका में बैठे हैं। बाहर से देखने में बहुत भक्का है, लेकिन अंदर क्या है? कोलम फूल लगा हुआ है। बाबा ने कहा क्या है सब? द्रौपदी का भी मिसाल है ना। बाबा कहते हैं कि जब मैं आया था तो यही सब था जो तुम अब देख रहे हो ना। पार्टीशन भी अब जो हुआ सो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान की कोई आदि की बात नहीं है। यह रथ है जिनमें शिव बाबा विराजमान बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं, समझाते भी है ना। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में ही तो मनाए जाते हैं ना। यह सब अभी के है। बाबा ने कहा जो भी रस्म रिवाज है, जो भी त्योहार है, जो भी यादगार है, सब बाबा ने कहा इस समय के है। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सती त्रेता में ये बातें होती नहीं है, बाद में शास्त्र बनाना शुरू किया है, वो फिर भी बनेंगे ना। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, हम भी नहीं समझते थे ना। जब संगम पर बाबा ने भी ज्ञान दिया तो विज्ञान के आधार से हमने सब बातों को समझ लिया। इसलिए हम बच्चे सब क्या बन गए? समझदार बन गए हैं। इस समय कोई भी सृष्टि चक्रों को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए, अशुद्ध नहीं लेकिन शुद्ध। क्यों? क्योंकि तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो ना। खास भारत क्या, सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी बता रहे हैं। तुम श्रीमत से यह सेवा कर रहे हो ना। श्रीमत है किसकी? शिव बाबा की। परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है ना। बाकी ब्रह्मा की मत व श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को द्वापार में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिश्रण बनाते हो, परंतु वो तो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं है। क्या सेवा कर रहे हो? बाबा ने कहा देखो हम अपना जीवन तो बना ही रहे हैं,
लेकिन खास भारत की भी कितनी सेवा करें। जो सारी दुनिया क्या है, बाबा ने कहा रावण के जंजीरों में फंसी हुए, उनको निकाल रहे, उनका जीवन भी देखो कैसा बना रहे हैं। कोई ठाट नहीं, कोई माट नहीं, बाबा ने कहा साधारण गति से हम ये सेवा कर रहे हैं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। जो बाप ने श्रीमती अनुसार चलना है, बाबा ने कहा तन भी सफल करना है, मन भी सफल करना है, धन भी सफल करना है, स्वास्थ्य भी और समय को भी सफल करना है। ऐसे बाप के मददगार बन जाना है, बाप पर बलिहार जाना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं ना, बाबा भी तो हमें ऐसा बनाते हैं। भी बाबा ऐसा नहीं कहते कि गृहस्थी व्यवहार की संभाल नहीं करना है, वो भी तो संभालना है, परंतु श्रीमत पर ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा ने कहा। जो बाबा ने श्रीमती के अनुसार चलना है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। गाया जाता है कि गुरु बिगर घोर अंधियारा है। जब गुरु आता है, बाबा ने कहा, तो हमें ही तो ज्ञान की रोशनी बताता है कि जिन पर हम चलते भी हैं। कि यह ब्रह्मा दादा भी कहते कि शिव बाबा बिगर हम और बिल्कुल घोर अंधियारे में थे ना, बाप ने आकर हमें ज्ञान की रोशनी दी है। वो तो शिव शंकर को भी मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, हर एक बात समझना तो चाहिए। जानवर तो नहीं समझेंगे ना, ये सारी बातें तो मनुष्य ही समझते, बाबा ने कहा। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। क्या जान गए हो? ये सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। ये सृष्टि चक्र कैसा कहता है? सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। ये सारी बातें हम बच्चे यथार्थ रीति समझ गए। जो बाबा ने कहा विद्वान पंडित भी नहीं जानते हैं। विद्वान पंडित आदि को भी नहीं जानते, आदि कोई नहीं जानते कि सद्गुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है ना, सभी का सद्गुरु एक है, जिसको वृक्षपति भी कहते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे वो रहेगी नहीं। जो आप बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बार बच्चे हैं ना, कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं। मना बुद्धि क्या हो जाती है, अच्छी तरह से नॉलेजफुल बन जाती है, अच्छी तरह से जान लेते हैं, बाबा ने कहा। और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। इतनी धारणा भी नहीं होती, बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती, बाबा ने कहा। ये भी तुम जानते हो, ये नया झाड़ है ना, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पहले जरूर पत्ते निकलते हैं, बाद में फूल निकलेंगे। यही फूल बनना है। या सब फूल ही फूल है ना, यहाँ तो कोई गुलाब के कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा
ऐसा पद मिल जाता है। वैसे पुल भी बनते हैं, बाबा ने कहा सभी पुल भी तो एक जैसे नहीं है ना, हर एक पुल की विशेषता अपनी अपनी है। तो संगम पर भी बाबा ने कहा तो मेरे बच्चे बने हो, कोई गुलाब है, कोई रोहे गुलाब है, बाबा ने कहा कोई क्या है, कोई क्या है। परंतु सबसे बड़ी मुख्य बात है ज्ञान को धारण करना। जितनी अच्छी धारणा होगी बाबा ने कहा उतना जीवन भी अच्छा बनेगा और पद भी अच्छा मिलता है। तो देखना है हम कितने धारणा मूर्त आत्मा आएंगे। वह फूल की बात नहीं है ना, मर्तबे की बात है। बाबा ने कहा सतयुग में यह नशा चढ़ना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्गों को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे फलाना स्वर्ग पधारा, ये द्वापर से चलता आया है। परंतु बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल में तो सत्युग को देखते हो, सत्युग के मालिक बनते हो। वो तो कहने मात्र कह देते कि क्या स्वर्ग पधारा। वह कामना प्रैक्टिकल में बाप या तुम्हारी पूरी करता है ना। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं ना, वो इतने कोई सती त्रेता में तो नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग की संख्या कितनी है, कितनी है? 2 लाख है। 2 करोड़। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की अदमशुमारी है। बाहर के तरफ देखो कितने मतभेद हो पड़े हैं। चीन जापान है तो बौद्धी नाम फिर भी बहुत लेंगे, लेकिन मतभेद तो कितनी है ना, क्योंकि हर धर्म में हर जात में बाबा ने क्या है मतभेद हो गई है, मतांतर हो गई है। तो एक दूसरे को भी बाबा ने कहा वो यथार्थ जानते नहीं, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा हो गया, इसलिए आपस में मतभेद हो गई। बाबा ने कहा या भारत में तो शिव बाबा को उड़ाई दिया है, बिल्कुल ही नहीं जानते। चित्र है, गाते भी है, नंदीगण भी है, परंतु जानते तो नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि परमात्मा बाप कौन है। बाप ने बताया है हम परमधाम से आकर या ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्रों को जान गए हो ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु ने दिया, अज्ञान अंधेरे का विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था ना। अभी बेहद बाप क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेता होगा, ये भी तो तुम जानते हैं ना। सारी बातें बाबा ने हमें समझाई है। तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा में क्या बना रहा है, हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है, नॉलेजफुल है, ये नशा हो। बाबा ने कहा मनुष्य जब शराब पीते हैं तो बस दीवाना मारा हुआ है तो भी नशे में समझते सबसे साहूकार तो हम ही है। लेकिन क्या शराब पिया है ना, इतना नशा चढ़ जाता है, पहले जेब में कुछ भी नहीं होगा, फिर भी कहेंगे हमारे जैसा कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मैं भी आपको कितना नशा चढ़ाता हूँ, रोज ज्ञान का बोतल पिलाता, कितना नशा चढ़ाता। बच्चे आप क्या हो, क्या बनने वाले हो, आप कितने सौभाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने क्या नशा को भी स्थायी रखना है। ऐसे नहीं कि बाबा के सन्मुख बैठे मुरली सुन रहे तो नशा है और घर गए तो नशा होनी चाहिए। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया,
बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं ना, यादों में भी शराब पी ली, मुसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया ना। या भी मिलिट्री को शराब पिलाते मरने और मारने का ख्याल नहीं रहता है। उतना नशा है, उसके कारण सब कुछ करते रहते हैं। नशा चढ़ जाता है ना, तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। खाली नशा नहीं, लेकिन नारायणी नशा बोला है बाबा का, साई नशा। हम वही कलप पले वाले कौन है? शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मुझे की कोई बात तो नहीं है ना। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंचा पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पा लेंगे। वह तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, वह दुख की बात नहीं होगी। बाबा ने कहा क्या होगा, वहां भी बहुत पंछियां भी क्या करेंगे, अपनी शहनाई भी अच्छी बजाते रहेंगे। ऐसे कलयुग के जैसे बैंड नहीं बजने वाले बाबा ने कहा पंछी भी अपना आवाज सुंदर सुनाएंगे। राजा आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतर पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो राजाओं का थाट ही खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है ना। अभी तो बच्चे जानते हम पवित्र वन योग में रह और चक्रों को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय भी दे रहे हैं ना। आज बाबा ने बच्चों को कौन सी राय दी है? सबसे अच्छा कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है आज बाबा ने कहा? गरीबों की सेवा करना, ये सबसे अच्छा कर्तव्य है। आजकल गरीबी बहुत है ना। बाबा ने कहा भले धन होते भी मन की भी गरीब हो गए। ये भी बात है बाबा ने कहा। मनुष्य हॉस्पिटल भी बनाते तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, वो रोगी नहीं बनेगी, सदा निरोगी रहेगी। क्योंकि अनेक आत्माएं वहां जाती है ना, उनका इलाज भी होता है, उनकी उतनी दुआएं उन आत्माओं के खाते में जमा होती है। कोई अच्छा तंदुरुस्त होता है, मुश्किल कोई बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान किया था ना। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं, तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई सन्यासी को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाता है, तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई ना, उस अनुसार सब कुछ होता है। जैसा जैसा कर्म किया होगा उस अनुसार बाबा ने कहा होता रहता है। जैसा दान पुण्य किया होगा उस अनुसार उन्हें जन्म भी मिलता रहता है। यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो, जो बाप से तो 21 जन्म का वर्षा मिल जाएगा आपको। आप बाबा ने कहा या भी तुम सेंटर, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना सेंटर खोलो, हॉस्पिटल खोलो, बाबा ने कहा कॉलेज खोलो रूहानी, तो सतयुग में भी तुम्हें अच्छा महल मिल जाएगा। कितनी सच बात है ना। तुम पूछो तो बताओ, लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा ना।
बाप ही स्वर्ग का रचिता है, कैसे रचता है वो बैठो हम समझाया। हम भी उनसे ही तो वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा स्थापना करे, फिर पालना भी तो वही करेंगे ना। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश जरूर नरक का होगा। नई दुनिया में तो अब नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से ब्याज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है ना। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उनको जड़ दिल में लग जाएगा, उनका चेहरा भी चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा भी लेंगे। इसलिए बाबा ने जो देवता घराने की आत्मा होगी, जो ब्राह्मण बनकर पुरुषार्थ करते थे, वो सदरीति से नॉलेज को धारण भी करते। बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण कुल के जो है वह शूद्र कुल से बदल जरूर आएंगे और बाप से वर्षा जरूर लेंगे। यह ड्रामा में नोंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आगे भी ऐसी की थी ना, जो 5000 वर्ष पहले सेवा की होगी बाबा ने कहा, वो अभी तुम बच्चे करे, परंतु गुप्त रीति से कर रहे हैं। ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। गाया जाता है आप में मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसके लिए दुनिया ही नहीं रही है ना। फिर जब शरीर में आएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। फिर पुराना तो उसके लिए मन पराए। बाबा ने कहा दुनिया भी और मित्र संबंध, इसलिए दुनिया नहीं। या तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। इसलिए आज बाबा पक्का करा रहा है, वैराग दिला रहा है कि बच्चे जो तुम देख रहे ना, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बाबा कहते मुझे याद करो, जो विकर्म का बोझ है वो भी तो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएगी। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना, ये बहुत थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए। खाना भी ऐसा रॉयल खाना चाहिए, लेकिन वो भी बिल्कुल। देखो राजाए लोग भी बहुत थोड़ा और ऐश से बोलते थे। उनका खान पान भी देखो कितना रॉयल था, चलना भी कैसे था, बोलना भी कैसे था। बोलना होगा तो थोड़ा बाबा चुप रहते हैं। तुम्हारे में भी बहुत सभ्यता होनी चाहिए। जो भी कुछ बोलना है बाबा ने कहा तो सभ्यता पूर्वक, जो भी कुछ व्यवहार करना है वो सभ्यता पूर्वक करो। बाबा ने कहा देवताओं में भी कितनी सभ्यता थी ना। या तो मनुष्य बंदर मिसल है जो बद क्या फजीलत है, असभ्यता है, सभ्यता नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा आजकल की दुनिया में देखो मनुष्य भी क्या है, असभ्यता है। बाबा ने कहा इसलिए बंदर जैसे बन गए। बाबा ने कहा बुद्धि उनकी ऐसी बन गई है, कुछ भी अक्कल नहीं है। जो सभ्यता होनी चाहिए वो नहीं। बाबा ने कहा क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी पता नहीं है। बाबा ने कहा बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते, उनको पत्थर, कीकर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। समझ ही नहीं सकते कि परमात्मा शक्ति क्या है।
बस सभी के बुद्धि में यही है, जा देखो वा तू ही तू है। बाबा ने कहा पेट नहीं भरा है तो कच्चा मच्छर में बोल दिया है, कनकन में ठोक दिया है, कितनी मेरी ग्लानि उतर गई। फिर भी बाबा कितना सुंदर जवाब देता है, फिर भी ऐसे लोगों के लिए मैं अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं ना, अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए। आज बाबा ने क्या बोला, बच्चे तुम कितने बुद्धिमान बन गए। शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगत अम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो ना, इसलिए तुम बुद्धिमान बन गए। अब तुमको सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिल गई है। बाबा नॉलेजफुल तो है ना, अरे अपने दिल से पूछे तो बराबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी ना, अब हम सब कुछ जान गए। तो बाबा में मंदिर लाए बना रहे हैं। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, पूछते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते जो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वो कुछ बोलती नहीं है ना, अभी तुम समझते हो हम पूज्य है, फिर पुजारी बनते, फिर क्या बनेंगे, पूज्य बनेंगे। ये चक्र तो क्या था, बाबा ने कहा कितना रहता है। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो ना संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह भी तो कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, वही बनाएगा बाबा ने क्या। भगवान भी आकर राजयोग सिखलाते तो राजाओं का राजा ही बनाएगा ना। और सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, जिसमें परमात्मा आकर तुम्हें ये राजयोग सिखलाते हैं और कितनी बड़ी राजाई देता है। तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी तरह धारणा कर दूसरों को कराते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मेहनत तो है ना, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाते उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी तो करना होता है, बाबा ने कहा। तो इसलिए यह भी बाबा ने कहा बच्चे अगर विश्व की बादशाही लेनी है, स्वर्ग का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइजिंग तो करो, जहाँ तहाँ बाबा का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है घर घर तक बाबा का संदेश पहुँचाना। जो दिल में राय आवे वो बताओ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। आज बाबा ने कहा ख्यालात आते हैं मन बुद्धि में, बाबा ने कहा दिल में सेवा की कोई युक्ति हो तो बाबा ने कहा बताते रहना है। बाबा कहेगा बच्चे भल करो, हर्जा नहीं है। बेचारे मनुष्य बहुत क्या है, दुखी हो गए और शांत हो गए, उन्हें रास्ता बताते रहो। बाबा ने कहा इस समय सब तमो प्रदान बन पड़े हैं, कोई भी चीज सच्ची नहीं है। इसलिए झूठी माया झूठी काया सब झूठा है। संसार भी झूठा है, जो भी चीजें बाबा ने कहा सब झूठी है, सच की कोई रत्ती नहीं। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो ना। आज का गीत है नई उम्र की कलिया। इस गीत में सीता की महिमा दिखाई है। जिस देश में सीता थी वह देश क्या था, पवित्र था।
उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर है ये जो फिर भी कहते हैं कि बंदरों की सेना ली है। कुछ समझते ही नहीं बाबा ने कहा। वो देश क्या था? मान देश था, पवित्र देश था। फिर वाकई से बंदर आएंगे बाबा ने कहा। वाकई से बंदरों की सेना हो। अब बंदरों की सेना कहाँ से आएगी? या मनुष्य का लश्कर है ना, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है, लेगी तो किसका लेगी? मनुष्य का लेगी ना। बाबा ने कहा बंदरों का थोड़ी लेती है। लेकिन इस समय बाबा ने कहा सारी मनुष्य आत्मा भी देखो, उनकी बुद्धि भी बंदर जैसी बन गई। फिर से बाबा आता है, ऐसे मनुष्य आत्मा को नॉलेज देकर क्या बनाता है? मंदिर लायक बनाता है। फिर वहां बंदरों की सेना कहाँ से आई? ये भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं के प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसीलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव करना है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती।